ट्वेल्थ में एक्चुअल में मेरे को भी लगता है कि काफ़ी ज़रूरी होता है पढ़ना। ट्वेल्थ में जैसे परसेंटेज आ गए ना अच्छे, 2-3 पेपर में क्या होता है पता पड़ जाता है ये सीबीएसई का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। नीट सीए अगर ये बोलूँ ये तो गोल्डन करियर है। हाँ, मतलब एक बार कर लिया तो लाइफ टाइम सेट, परफेक्ट सेट है। 10th में आप हैरान हो जाएंगे जान के मेरी मैथ्स में सप्लीमेंट्री आई थी। आपने देखा सिक्के जितने भी कॉइन्स, हाँ वो पतले क्यों होते जा रहे हैं? मतलब उनको क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि इस सिक्के 5 रुपए का सिक्का पहले आपने नोट किया वो बहुत मोटा सा आता था, राइट? हाँ, अब बहुत पतला करते जा रहे हैं। हाँ, तो इसका कुछ रीजन तो होगा ना। एक जिसको हम बोल सकते हैं ना कि आज टीचर कोई बात कर रहा है, मतलब हमें तो ये सिखाया गया था और हमने ये किया कि हम तो मतलब दोनों हैंड्स फोल्ड रहते थे, हाथ नीचे, थोड़ा सा मुंह नीचे बैंड रहता था। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है जिस चीज़ के लिए मैं बहुत अपसेट भी हूँ थोड़ा सा, कि आज की डेट में स्टूडेंट्स को 2 चीज़ सिखाई जाए या समझा दी जाए तो स्टूडेंट उस चीज़ पे आज की डेट में कुछ ना कुछ कमेंट पास करना ज़रूर चाहता है और कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज़ें, कुछ ना कुछ रिलेट करना किसी से। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ अपसेट भी है, बुरी भी फील होती है। और ये सिर्फ मेरे साथ या ऐसा नहीं कि एक टीचर के साथ हो रहा है, ये चीज़ सारे टीचर्स के बीच में हमारे बीच में डिस्कस भी हुई है। Hello and welcome to another episode of Inspiring Stories of Humans, where we bring you stories of individuals making a meaningful impact. Today, we have the pleasure of speaking with Umang sir, an educator who has been guiding students in economics with clarity and insights. Known for his deep understanding of the subject, he has helped many students build strong conceptual foundation and prepare effectively for their exams. His economics guest paper have also gained recognition for their accuracy, with nearly half of the questions matching the actual exams, making them a valuable resource for students. Join us as we explore his journey, teaching philosophy, and the impact of mentorship in shaping young minds. Stay tuned, watch this podcast till the end, and let us know your thoughts in the comments. वैसे तो आप क्वाइट फेमस हो क्योंकि आपके जो गेस्ट पेपर है वो 90% आ जाते हैं सेम बोर्ड्स में। अरे आनंद भाई, 90% तो नहीं, आप बोल सकते हो 50-60% कहीं ना कहीं बट बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो, है ना। सो लाइक हम वहाँ पे थोड़ी देर बाद में आएंगे। उससे सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इंटरेस्ट है वो कैसे जगा इकोनॉमिक्स की फील्ड में। इकोनॉमिक्स से पहले मैं आनंद भाई इसके बारे में बात करना चाहूंगा टीचिंग, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है। तो मैं एक्चुअल में इसकी मेरी ना एक स्टोरी ये वाली शेयर करता हूँ। मेरी दीदी स्टोरी है हाँ, बहुत सारी स्टोरीज है मेरे हिसाब से बड़ा मजा आने वाला है। अच्छा, क्या बात है। तो मेरी दीदी है, रियल सिस्टर है, सीए तरुणा खत्री। तो वो अभी सूरत में मैरिड है, वहाँ पे पढ़ा रही हैं। वो यहाँ पे पहले शक्ति नगर में जहाँ पे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पढ़ाती थी। तो मैं और मेरा फ्रेंड नीरज, हम लोग स्कूल से बस घर आते थे, ऊपर देखते थे सोफा पे 10 एक बच्चे पढ़ रहे होते थे। अच्छा, हमको कोई मतलब ऐसे दोनों को अभी एजुकेशन फील्ड में दोनों को ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं था कि एजुकेशन में जाना है। बट धीरे धीरे करके मतलब ऐसा हो गया कि 12th में बस एक दीदी ने एक ख्वाब डाल दिया कि परसेंटेज लाना बहुत जरूरी होता है। राइट। तो वो वही आपका करियर डिसाइड होता है। हाँ, मतलब 12th में एक्चुअल में मेरे को भी लगता है कि काफी जरूरी होता है पढ़ना। 12th में जैसे परसेंटेज आ गए ना अच्छे, बस अब वहां पे तो आपको बेसिकली बताऊं तो मैं बाइकास सिंधी हूँ, तो बचपन से पापा के साथ शॉप जाता था। हाँ, तो टीचिंग का तो कहीं मेरा ख्वाब ही नहीं था कि मैं जाऊंगा राइट जीवन में। पर दीदी को देखा और सेकेंडली जब परसेंटेज आए और पता पड़ा उदयपुर के सिटी टॉपर्स में हूँ अरे वाह। उस टाइम पे, तो इतना शॉकिंग था कि पहले तो एक ऑनेस्ट बात बोलूंगा कि खुद को बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एक 9th क्लास में 60% आते थे, 10th में आप हैरान हो जाएंगे जान के मेरी मैथ्स में सप्लीमेंट्री आई थी, और 12th में सिटी टॉपर जब आ गया था तो टीचर तो आए बनना मतलब बहुत मैथ्स में सप्लीमेंट्री और इकोनॉमिक्स में टॉपर हुआ। वो उस टाइम की बहुत बड़ी एक देखा जाए तो दिक्कत थी। मैथ्स आज भी एक बच्चों के लिए फेयर है। हाँ, राइट। तो वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा चीज हुई कि यार कुछ ऐसा यूनिक करना है। अब अगले साल के जूनियर्स ने कॉल कर दिया, अच्छा। कुछ ऐसे जूनियर्स जिन्होंने बोला यार प्लीज यार पढ़ा दो, बोले यहाँ तो गाइड कर दो कहाँ से पढ़ना है। अच्छा, तो हम भी ठाले, काम ही नहीं था उस वक्त, कोई बात है। 12th पास आउट हुए थे, बस परसेंटेज आ गए थे, इधर उधर अवार्ड लेने जा रहे थे।
बस वहां पे जब जूनियर्स को पढ़ाना चालू किया तो वही सोफा दीदी वाला 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां भी बड़ा मजा आने लगा। तो ओके। तब मैं इंडिविजुअली पढ़ा रहा था, तब बड़ा मजा आने लगा यार कि बहुत जोरदार चीजें थे यार बच्चों को सिखाने में, और जैसे उनको नहीं समझ में आया तो वापस उसमें तो एक इंटरेस्ट बिल्ड हो गया ओके। कि नहीं यार सिखाने में और बोलने में कहीं ना कहीं अच्छा जा रहा हूँ। तब चूज करा कि यार इतने सारे सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हाँ, वाई इकोनॉमिक्स? एक तो आनंद भाई देखो उस टाइम में कोई नॉलेज नहीं थी, पर सबसे अच्छे मार्क्स 12th में, मतलब 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स उस वक्त इकोनॉमिक्स में आए थे। नॉट एक यही रीजन था, बट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत, मतलब मैं तो ये बोलूंगा इस सब्जेक्ट की डेप्थ में जाए तो आज की डेट में हाईएस्ट अर्निंग सब्जेक्ट्स में से भी है। तो उस टाइम में नॉलेज नहीं थी, पर बड़ा मजा आता था उन चीजों को, बैंकिंग को, ये सबको समझाने में। ओके। आप अगर अलाउ करें तो मैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मजा आ रहा है, आप तो बताइए बिल्कुल। आपसे मैं अगर ये चीज पूछूं, आपको अगर इस चीज की नॉलेज हो कि आपने देखा सिक्के जितने भी कॉइन्स, हाँ हाँ। वो पतले क्यों होते जा रहे हैं? मतलब उनको क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि इस सिक्के, 5 रुपए का सिक्का पहले आपने नोट किया वो बहुत हाँ, मोटा मोटा आता सा आता था, था, राइट। हाँ, हाँ अब बहुत पतला करते जा रहे हैं। हाँ हाँ तो हाँ। इसका कुछ रीजन तो होगा ना। And क्या so, पता कि उसको हल्का करने के हिसाब से। ये इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है क्रेडिट मनी। ओ। अभी इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूंगा बच्चे क्यों, सबको पता होना चाहिए हाँ कॉन्सेप्ट। हाँ। लाइक कि 5 रुपए के सिक्के में अगर मैं उसको मेल्ट करवाऊं तो उसका जो लोहा है, वो लोहा 1 या 2 रुपए के अंदर का है। हाँ। तो आरबीआई बोल रहा है कि हम जो लोहा है वो 1 या 2 रुपए का डालेंगे, और 5 रुपए का सिक्के की मनी वैल्यू वो 5 रुपए होगी। तो हमेशा जो मनी वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, और कमोडिटी वैल्यू होती है वो कम कम होती है। होती है, हाँ। तो ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो लाइक जैसे कि आप बच्चों को जब पढ़ाते हो, और ये जैसा आपने अभी ये वाला कंसेप्ट बताया, तो मतलब बहुत जैसे मनी का है वो जो आपने बताया, बहुत कम लोगों को पता है कि यार ये भी कुछ हो सकता है। सो लाइक हाउ आपको पता चलता है कि जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं या आपसे पढ़ रहे हैं, तो लाइक वो किस टाइप की साइकोलॉजी या वो वाली चीज लेकर आते हैं? सर मेनली मैं आपको बताऊं कि मैं डील करता हूं 16 ईयर्स 15 ईयर्स के स्टूडेंट से लेकर 20 to 23 ईयर्स के स्टूडेंट्स के साथ। सारे आते हैं बिल्कुल ब्लैंक, क्योंकि 10th एक तो सबसे पहली बात क्रॉस करी होती है। राइट। अब 10th में क्या होता है, साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट, सोशल, मैथ्स, तो मिक्स सब्जेक्ट्स मिक्स होते होते हैं, हाँ। हैं। अब वो चूज करके आते हैं, हम्म। आइदर आर्ट्स के आएंगे, कॉमर्स के आएंगे। तो वो चूज करके आते हैं कि यार हमारे को इकोनॉमिक्स चूज करनी थी, क्योंकि हमको लग रहा है, उनको ही नहीं पता होता आगे ये सब्जेक्ट काम का है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे बस एक ही चीज दिख रही होती है कि इसको इस कॉन्सेप्ट पढ़ने में हम्म। मजा आ रहा है, तो इसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज देते हैं। अब जब एक बैच के अंदर 30 बच्चे लगभग बैठे हैं, 25 बच्चे बैठे हैं मिनिमम, तो अगर मैं बात करूं उसके अंदर कि वो सारे बच्चे जब देख रहे होते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट में, फिर वो धीरे धीरे उनके क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि सर अगर मान लो आपने अभी 1 लाख रुपया बोला कि बैंक में मैंने डाला, तो अब बच्चा मेरे से क्वेश्चन करता है कि सर उसने तो 20,000 अलग रखे ना, बाकी के 80,000 सर अगर मैं मांगने चले जाऊं तो कहाँ से देगा। हाँ। और वैसे से क्वेश्चन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ से पूछता है ना, उसका आंसर देने में बड़ा मजा आता है कि वो बच्चा यहाँ से आएगा, वो चीज यहाँ पे अलग उनके पास सरप्लस पड़ा है फंड्स। तो ये चीजें बताने में उनको बहुत मजा आता है। स्टूडेंट की साइकोलॉजी के बारे में अगर बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को आज की डेट में नॉलेज गेन करना बहुत ज्यादा पसंद है। ओके। मतलब आप कहीं पे भी देखें ना, मैं आज के, अगर आप अभी प्रेजेंट जनरेशन की बात करूं, मैं 2024-25 वाली जनरेशन की बात करूं, तो इन बच्चों को इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है, मतलब रिलेटेड टू सोशल मीडिया। दे आर लाइक कि मेरे हिसाब से वो लोग हमको आगे स्टोरीज बताते हैं कि सर पता है इसके साथ क्या हो गया, सर आपको पता है समय रहने से क्या हो गया। हाँ। सर ये तो छोटी सी चीज, पर इतनी नॉलेज है और भी एआई के बारे में, बहुत सारी क्योंकि चीजें। पूरा एक्सेस है उनके पास अब। करेक्ट। बस मैं तो ये बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट साइकोलॉजिकली अगर उसको, अगर जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, अब उसको उसके रिगार्डिंग राइट डायरेक्शन में डाल दिया जाए ना, बच्चे को जब बैंकिंग पढ़ने में मजा आ रहा था, तो उसको अगर राइट डायरेक्शन में डाल दिया जाए ना, तो मैं बोलूंगा कि वो स्टूडेंट अपने करियर में कहीं ना कहीं बेस्ट करेगा, दी बेस्ट। एक जैसे कि बच्चे आपको रोल मॉडल मानते हैं, हाँ, आपके रोल मॉडल और इंस्पिरेशन कौन है? मेरे, मैं मेंटोर की पहले बात करूंगा। जी, मेंटोर, यस। सबसे पहले मेरे को जो एक्चुअल में, जिनको मैं बोलूंगा परफेक्ट टीचर, मैं जो वर्ड बोलना चाहूंगा, वो मिलना चाहिए राहुल बड़ाला सर को। वाओ। क्यों? और मेरी लाइफ में मेजर तो दो ही बहुत आप बोल सकते हैं मेंटोर, राहुल बड़ाला सर और एक जय सिंह सर।
मतलब जय सर इज लाइक उन्होंने इतने अच्छे पनिशमेंट दिए मेरे को स्कूल में कि बिल्कुल हाथ नहीं उठाया, कभी भी हाथ नहीं उठाया, बट इतने प्यारे पनिशमेंट दिए कि उन्होंने वो सिखाया है कि टीचर का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि तुम बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हो। टीचर का काम होता है कहीं ना कहीं बच्चों को उनका रास्ता दिखाना। राइट। मेरा सेमिनार था आनंद भाई, जय सर उसमें आए थे एंड वो फ्रंट में बिल्कुल सारे चीफ गेस्ट के साथ बिल्कुल आगे आगे बैठे थे, बट वो सोफा पे नहीं बैठे, वो कॉर्नर में जाके मतलब उनके लिए प्रैक्टिस। सो मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं स्टेज पे हूँ बट मैं नीचे देख पा रहा था उनको कि यार वो उनको मैं सोफा पे शिफ्ट करवाऊँ कैसे करूँ, बट वो बहुत वो हो रहा था। अब उस टाइम पे आई वॉज फीलिंग कि मैं एक बार नीचे चले जाता हूँ, भाई किसी को हैंड ओवर करके 2 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा। बट वो इतनी मतलब इतनी जेन्युइन पर्सनालिटी दैट उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं कहाँ बैठा हूँ क्या, पर वो मेरा एक एक शब्द सुन रहे थे। जब मैं कुछ टाइम बाद उनके घर गया उनको एक एक वर्ड याद था कि मैंने क्या चीज, तो मतलब दिस इज सम लाइक कि मैं एक चीज समझ सकता हूँ कि टीचर को अपने बच्चे को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो स्टेज पे पहुंचा और वो उसकी हर बात याद रखता है कि तूने मेरे को 3 साल पहले ये बोला था, याद है 4 साल पहले ये बोला था। तो आई थिंक सो कि जैसे जय सर है वैसे राहुल सर, अब राहुल सर हमको 10 स्टडी स्कूल में पढ़ाने आते थे। अब मैं बहुत बदमाश था उस टाइम में, मतलब कि मैं नॉटी स्टूडेंट में काउंट होता था। मेरे को लगता है अगर राहुल सर को मैं परफेक्टली अगर अच्छी तरीके से एज अ स्टूडेंट याद होगा, अभी तो बहुत अच्छे से याद हो, बट एज अ स्टूडेंट अगर याद होगा ना उनको, तो वो अभी ये देख के आ रहा हूँ यार ये कैसे टीचर बन गया। तो उस टाइम पे राहुल सर पढ़ाते, राहुल सर कुछ नहीं देखते थे कौन बच्चा कितनी मस्तियां कर रहा है। और ऐसा क्यों होता था कि राहुल सर के पीरियड में हम लोग हैरान हो जाते थे कि सब बच्चे शांत बैठ के कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, ना तो वो डांटते थे ना वो मारते थे। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं ये बोलना चाहूंगा कि उनका एक अलग ही पढ़ाने का एक तरीका था। ओके। वो कॉन्सेप्ट के अंदर इतना डेप्थ में चले जाते थे कि वो पकड़ लेते थे बच्चों की आंखों में देख के कि इसको नहीं समझ में आ रहा, तो उसी से बहुत प्यार से पूछते थे कि यार ये देखना ये ऐसे और ऐसे हो रहा है, अगर तेरा बिजनेस हो तो तू कैसे करेगा। तो वो इतना प्रैक्टिकली बहुत किताबी नहीं पढ़ा देते, तो उसने मेरे को एक जील पैदा कर दिया अंदर से कि नहीं यार समझाना है, ऐसा एक बार तो लाइफ में ऐसा किसी को कॉन्सेप्ट समझाना है। ऐसे धीरे धीरे करके इकोनॉमिक्स में आ गए। सो सर आप तो जैसे काफ़ी फ्रेंडली हो बच्चों से, पर हम अक्सर ये देखते हैं कि जो टीचर्स है जो मेंटर्स है वो चीज़ बोलते हैं कि आप 12th के बाद सीए एमबीबीएस नीट इन सब की तैयारी करो, जो कि कन्वेंशनल जो करियर्स हैं जो कि चले आ रहे हैं इतने साल से। तो आपके अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करोगे? नाइस। इसको क्वेश्चन में मैं ये भी चीज बोल सकता हूँ कि कैसे एक स्टूडेंट को करियर शायद चूज करना चाहिए। हाँ, करियर कैसे चूज करना चाहिए, राइट। मैं ना आनंद भाई नीट सीए अगर ये बोलूँ ये तो गोल्डन करियर है। हाँ, मतलब एक अगर बार कर लिया तो लाइफ टाइम सेट। परफेक्ट सेट है। हाँ। नाम क्या कि डॉक्टर आना सी आना, हाँ। मतलब इससे ज्यादा बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है और लाइफ में। सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बच्चा सीए और एमबीबीएस नहीं कर सकता, कर सकता है 100% कर सकता है, बट बच्चे को सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए। आज एक 12वीं क्लास का बच्चा सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा, क्या मैं 8 घंटे मिनिमम 6 घंटे रोज कंसिस्टेंटली पढ़ सकता हूँ? रेगुलर नहीं तो 2-2 घंटे के ब्रेक में क्या मैं उसके लिए बना हूं? हालांकि मैक्सिमम बच्चे किताब बुक से इतना चिढ़ते हैं दैट वो मैक्सिमम बच्चे इसके लिए ना ही बोलेंगे। राइट राइट। बट क्यों एक बारी में उसी एक जिसको बोलते हैं ना रैट रेस, कि क्योंकि कॉमर्स के बच्चे से आप पूछोगे ना क्या करियर है, आप किसी बच्चे से पूछोगे उनको नॉलेज नहीं है तो वो एक ही लाइन बोल पाएंगे ना सीए। सीए, हाँ राइट। उन उसके अलावा कुछ बोल ही नहीं पाएंगे हाँ। वो। और जब नॉलेज है ही नहीं और 12th में भी उन्होंने गेन करने की कोशिश करी नहीं, नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो वो एक ही चीज में अटकेंगे जाके कि सीए कर लेते हैं, या टॉपर कितनी क्लास में कितने टॉपर है, 3 टॉपर है, फलाना श्रेया ये क्या कर रही है सीए, नहीं ये सीए कर रही तो सोच के कर रही है, इसके साथ चले जाता है। हाँ। तो वहां पे बच्चा अपना करियर चूज नहीं कर रहा है, करियर के ही कर रहा है। करेक्ट रेट रेस में भाग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है करियर चूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, और उसको कैसे करना चाहिए कि बच्चे को 12th के अंदर एक छोटा सा रजिस्टर बनाना चाहिए। उस रजिस्टर के हर पेज पे उनको गूगल जो हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है उस पर लिखना चाहिए। जैसे मानते हैं चलो 2 मिनट के लिए मुझे स्टूडेंट बनाते हैं एक तारीख के लिए, मैं 12th क्लास में मैं राइट नाउ मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा कि मैं सीए। अब सीए में मैं लिखूं वहां पे फर्स्ट पेज पे कि सीए में मुझे सबसे पहले कितना पैसा लगाना है। ओके।
मेरे टोटल मिला के 3-1 लाख रुपए लगभग मान लेते हैं लगा। हाँ, फिर सीए में मुझे कितना टाइम लगेगा, लगभग 4-1 साल 5 साल लग जाएंगे, और मेरी जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से हो सकता है मैं 1 साल फेल भी हूँ, हाँ, तो हो सकता है इतना टाइम लग जाए मुझे। चलो नेक्स्ट, क्या मैं इस एज में जब मेरी उम्र 25 साल हो जाएगी, क्या मैं उस वक्त 1 लाख रुपए 80,000 रुपए कमा पा रहा हूँ? ये सारे क्लॉजेस फर्स्ट पेज पे लिखने हैं। अब जब ये चीजें सीए में लिख दी तो उस पे पता पड़ेगा कि क्या चीज इस पे मेरे को फ्यूचर में क्रॉस मारना है। ऐसे अगर उसने 25 पेज भर दिए, जिसमें सबसे पहले उसके पास प्रोफेशनल कोर्सेज, जिसको आप कन्वेंशनल कोर्सेज, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, डॉक्टर, इन सब चीजों में सेकंड वो कॉलेजेस के चूज करेगा, बीबीए, बीकॉम, हाँ, बीकॉम ऑनर्स, ये सब चूज करेगा कि मुझे एमबीए करना है या मुझे यूपीएससी या ऐसे किसी इसमें जाना है। बहुत सारे। थर्ड उसके पास होंगे जो बहुत ट्रेंडिंग कोर्सेज चल रहे हैं, जिनको हम बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सो इन कोर्सेज में वो ऑप्शन रखेगा अपने पास। तो उसको पता पड़ेगा बच्चे को कि मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है। जैसे आज आप मुझसे पूछोगे ना आनंद भाई कि इस प्रेजेंट जनरेशन में मुझे पर्सनली लैपटॉप नहीं पसंद है, मुझे लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं पसंद है, तो मुझे अगर कोई बोलेगा ना कि उमंग तेरे को हम महीने के 25 लाख रुपए 10 लाख रुपए यहाँ पे इस फील्ड में दे रहे हैं, पर तेरे को सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लैपटॉप है, मैं रिजेक्ट कर दूंगा उसको। कारण एक है, मैं उस पर काम करके अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर दूंगा, मुझे वो पसंद नहीं है स्क्रिप्ट। सो इसीलिए बच्चे को अपने बारे में सब पता है, मुझे ये चीज पसंद है कि नहीं है। सेकंड चीज में मैं अटैच करना चाहूंगा, ये तो मैंने एक रूट बता दिया जो बच्चे को करना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, आज जैसे मान लो मैं घर गया, तो जब मैं पापा इन सब के साथ बैठता हूँ, जो मेरा मतलब मेन सपोर्ट सिस्टम है, जिन्होंने मेरे को लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है, पापा, ब्रदर, तो उनके साथ जब मैं बैठता हूँ और जब वो मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं ना, हाँ भाई उमंग आज क्या हुआ पूरे दिन भर में, क्या पढ़ा था क्या यार, थोड़ा बता तो सही। नहीं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, अब वो है बिल्कुल बिजनेसमैन हाँ, दोनों, right। तो पापा भाभी ये लोग जब ये क्वेश्चन पूछ लेते ना, क्या इंटरेस्ट आता है उनको बताने में। हाँ, कि जैसे जो अभी एक्सपर्टीज है मेरी इस फील्ड में। करेक्ट, तो मैं चाहता हूँ, फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, आज अगर घर में जा रहा हूं मैं और बच्चा जब पढ़ के आ रहा है, अगर पेरेंट्स उससे ये पूछ लें कि यार बता तो यार अकाउंट्स में क्या पढ़ता है, ये कैसे बनाता है लेजर यार, ये जर्नल होती क्या है, जब बच्चे से पूछ लिया जाए क्या है ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता क्या है, अच्छा बैंकिंग ऐसे चलती है, अब बच्चा जब बता रहा होगा ना खाने पे बैठे हुए, तो वो अगले दिन जब ट्यूशन आएगा, इंस्टीट्यूट आएगा, तो उसका डबल इंटरेस्ट हो जाएगा, यार सर से और कंसेप्ट सीख लें। हाँ, क्योंकि घर बता दें। करेक्ट। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स एंड में जब 12th खत्म होने वाली होती है ना, मेरे को एक बहुत सैड रिफ्लेक्शन आता है, उस वक्त पेरेंट्स पूछते हैं कि सर यार आप गाइड करो ना सर प्लीज, क्या करना है सर, मेरा बजट इतना है सर, आप बताना है इसमें यार कुछ बढ़िया है, इसके लिए करियर बहुत अच्छा सोचना है सर, इसके लिए मैंने इतना पैसा निकाल रखा है। मैं वहां पे, आज मैं कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं सर, मैं नाम लेना चाहूंगा बकायदा, एक मतलब मेरे बहुत क्लोज है फैमिली के भी, रवि कालरा जी एंड शिल्पा कालरा, तो वो अपनी डॉटर के लिए इतना कंसर्न है, वो कॉल पे मतलब फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग उनकी मतलब शिल्पा भी शी इज दैट मच कंसर्न दैट वो सारी चीजें पूछती हैं, इसका करियर में क्या होता है ये नहीं होता है। एक राकेश कटारिया जी हैं, ही इज लाइक, वो अपने सन के लिए इतना कंसर्न, अपनी डॉटर के लिए इतना कंसर्न दैट उनको हर चीज पता दी कि मुझे ये चीज कोर्स ऑप्ट कराना है या बच्चे को ये कोर्स ऑप्ट करना है क्योंकि उसका इसमें ये इंटरेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रोज, अगर पेरेंट्स रोज कनेक्टेड है बच्चे से, तो वो ये समझ जाएंगे कि बच्चे को अकाउंट्स की फील्ड में क्यों नहीं डालना है, हाँ, क्योंकि उसको ये लेजर में मजा ही नहीं आया था, तो वो सीए कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स और बच्चा रोज बचपन से साथ में उन्होंने पाला है, वही हैं जो उनके लिए करियर, जिसको हम बोल सकते हैं करियर काउंसलर्स बन सकते हैं, बेस्ट दी बेस्ट। तो करियर चूज करने से पहले ये सब छोटी मोटी टिप्स है। तो जैसा कि आपने अभी करियर काउंसलिंग वाली चीज बताई कि आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो हो सकता है कि वही आपके करियर काउंसलर बन जाए। तो अगर हम आज की तारीख में बात करें तो जैसे सोशल मीडिया है, देखा जाए तो जो 12th वाला जो है, इसको अब अपना करियर चूज करना है, तो वो देखा जाए तो पूरा जो इन्फ्लुएंस्ड है वो सोशल मीडिया से है। तो ऐसे में आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी की फील्ड से भी बिलोंग करता हूँ, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डोपामाइन लूप। हाँ, 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 हाँ। तो डोपामाइन लूप क्या होता है कि आज अगर मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ, हम्म। इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी,
स्पेशली इंस्टाग्राम पे मैं रहना चाहूंगा कि बहुत बेनिफिशियल है इंस्टाग्राम को अगर राइट वे में यूज किया जाए। बट अगर ये डोपामाइन लूप की बात करो, डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है, डोपामाइन इतना ज्यादा ट्रिगर होता है जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन की ट्यून आती है, हाँ टिंग, राइट। तो ऐसा ट्रिगर होता है डोपामाइन। जैसे ही कमेंट आया मेरे कुछ रील पे, मेरे इस पे देखना चालू, राइट। तो दैट इज, मतलब इसका अगर साइकोलॉजिकल रीजन बताऊं, डोपामाइन बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहा है, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरा वहां पे उसको देखने का और मन कर रहा है। हाँ और आप बिलीव नहीं करेंगे आनंद भाई ये चीज कि इससे लोनलीनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, लोग अकेला रहना चालू कर देते हैं, right? क्योंकि वो सोशल मीडिया की दुनिया को अपना परिवार बनाने लग जाता है। और यही कारण है, यही एकमात्र मैं बोलूंगा मेजर कारण है अभी का, जिसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट के अंदर ये जो हम वर्ड सुन रहे हैं आजकल, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये एकमात्र कारण है जिससे ये चीज हो रही है आज की डेट में। आपने देखा होगा पहले, मतलब मैं बात करूं तो जब मैं लगभग 22 के आसपास था, मतलब 5-6 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो लगभग उस टाइम पे वीडियोस चलते थे 8-10 मिनट का, हर जना वीडियो देखता था आराम से। आज की डेट में आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा जना होगा जो 10 मिनट का वीडियो पूरा पूरा देखता है। देखे, राइट। तो ये चीज हुई क्यों? आज की डेट में लोगों को शॉर्ट कंटेंट चाहिए, हाँ 3 सेकंड या 4 सेकंड। इनके अंदर अगर कोई स्टार्टिंग में रील अच्छी जा रही है, जैसे आजकल आपने देखा होगा रील आती है, ट्रक आ रही है, एक्सीडेंट होने वाला है, हाँ और एकदम से वो के पोस्टर बाद खोल के खड़ा हो जाता है कि ये रही। right. तो दिस इज समथिंग लाइक कि ये वो डोपामाइन ट्रिगर करवा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये साइकोलॉजिकली पकड़ लिया है। अब बच्चा, स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट को ये चीज हार्म कर रही है बहुत ज्यादा। स्टूडेंट, मैं पहले लेता था 50 to 55 मिनट्स की क्लास, अच्छा आज की डेट में आनंद भाई मैं 40 मिनट से ऊपर क्लास नहीं ले सकता। मतलब क्योंकि जो अपन, हाँ जैसे स्कूल्स में हम देखते हैं कि 40 मिनट्स का ही होता है आजकल पीरियड। करेक्ट, टू 40 मिनट्स की मैं क्लास क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, उसका मेन कारण बता रहा हूँ। मेन कारण ये है क्योंकि बच्चे ऐसी शक्ल में आ जाते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया। वो चीज आ कहाँ से रही है? वो चीज आ सिर्फ एक ही चीज से रही, क्योंकि आजकल का कंटेंट इतना शॉर्ट और ऐसा हो चुका है कि बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा लूज हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में एक बहुत सीरियस इशू भी है और इसके ऊपर सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए। तो इसका मेजर सॉल्यूशन तो यही है कि जैसे ही बच्चा अपने करियर के कुछ ऐसे पाथ में हो, उसको या तो खुद, या अगर खुद नहीं कर पा रहा है तो पेरेंट्स या किसी की हेल्प से अपने फोन को एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर देना चाहिए, इसी टाइम यूज करूंगा। बट आपको नहीं लगता कि ये करना बहुत मुश्किल है? क्योंकि क्या है, जैसे अब फोन में देखें, वो अपन भले ही वो उसको दिखाता है कि आपके पास 2 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, अपन उसका बढ़ा देते हैं। करेक्ट, इग्नोर दिस टाइम, नहीं नहीं, इग्नोर दिस टाइम, राइट। स्क्रीन टाइम और ये चीजें है, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो खुद को रियलाइज हो जाता है हर जने को हाँ कि मैं यार गलत जा रहा हूँ और ये चीज मेरे को कहीं नहीं कंट्रोल कर रही है। तो आजकल अब, और एक शायद कंपटीशन का भी फैक्टर है। आपके पास जितना अच्छा क्राउड होगा ऑफ द कंपटीशन, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, ये भी एक फैक्टर है। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो सोशल मीडिया पे अगर मैं स्टिक रहा हूँ तो आपको ये नॉर्मल वर्ड है फोमो, फोमो, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर बच्चे दिमाग से ये हटा देना कि यार ये मेरे को ये न्यूज नहीं पता, इसको कैसे पता है, हाँ अगर इन चीजों से वो दूर रहने लग जाए तो वो शायद फिर भी कोशिश कर सकते हैं सोशल मीडिया से दूर रहने। बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी को दूर करना है, टेक्नोलॉजी के बिना कोई करियर नहीं है। मतलब मैं आज की डेट में अगर मैं एक क्लेमिंग बात बोलूं तो आने वाला सबसे बेस्ट करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है, एआई होने वाला है, आने वाला सबसे बेस्ट करियर, जिसमें हमारी सलोनी मैम एक्सपर्ट भी हैं और उन्होंने बहुत सारे भी नए नए इसके बैचेस और ये चालू करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि इसी मोबाइल से रिलेटेड है। तो मोबाइल के लिए मैं मना नहीं करना चाहूंगा, बट येस, सोशल मीडिया इज समवेयर हार्मिंग, एक्चुअली हार्मिंग द स्टूडेंट लाइफ। सो लाइक जैसे कि हमने देखा कि चलो हार्म कर रही है, इस पे कंट्रोल भी आप कर सकते हो कुछ चीजें यूज करके। सो लाइक बीइंग अ टीचर, आप स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करोगे इस चीज को लेके? आनंद भाई यार, अगर फ्रैंकली बोलो तो रील देखने में अभी मेरे 19 तारीख को बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ, मेरे को ही बता था 20 को उमंग भाई छुट्टी लेनी है तेरे को। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, आप इस चीज पे हैरान हो जाएंगे दैट 2-2.5 घंटे तक मैंने भी रील्स देखी है। ओ तो इट वाज लाइक कि मतलब बड़ा मजा आता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बच्चों को सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कभी कभार बहुत अच्छा फन का भी पार्ट है ये। स्टूडेंट को गाइड करने के पार्ट में आ रहा है अगर कोई चीज, तो स्टूडेंट को ये बोलना चाहूंगा थोड़ा सा चिल रहे हैं, इतना क्या बर्डन लेना लाइफ में। एक स्ट्रेस का एक लेवल होता है, हाँ और स्ट्रेस लेके आज की डेट में मैं अगर
इस फैक्ट को शेयर करूं जो मैं देख पा रहा हूँ बच्चों के अंदर, स्मोकिंग हैबिट्स बहुत बढ़ गई है। हाँ, उनको फटाफट मतलब इमीडिएटली निकोटीन चाहिए कि यार नहीं नहीं फटाफट यार अभी बहुत टेंशन हो गई, सुट्टा मारना पड़ेगा। हाँ, तो इट इज लाइक कि मैं ये बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा स्केड्यूल में आ जाए, चिल रहे, रिलैक्स रहे। किताबें हैं 4, 2 घंटे से ऊपर मुझे नहीं लगता, 2-2.5 घंटे से ऊपर कंसिस्टेंटली अगर रोज पढ़े ना, इससे ज्यादा रोज पढ़ने की नीड नहीं है। नहीं है। कोई भी कुछ भी करो, राइट, कितना भी टफ कर कोर्स हो ना। वो है ना तो 1+2, 2+2 4, फिर वो कंपाउंडिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है। हाँ, तो बस एक बार 2 घंटे अगर रोज पढ़ने की हैबिट डाल दिया, ब्रेक करके पढ़े, 2.5 घंटे रोज ब्रेक करके पढ़े, 40 मिनट्स इसका 40 मिनट्स इसका। तो मैं ये गाइड करना चाहूंगा, बस थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें कि घर पे 40-40 मिनट रोज एक एक सब्जेक्ट के लिए निकाल लें और थोड़ा सा रिलैक्स चिल होके करें। ठीक है ना, पढ़ना किताबें हैं, काम आने वाले हैं भविष्य में। सही बात है। बाकी घूमे फिरे, एंजॉय करें, लाइफ यही है उनके भी। सो जैसा कि आपने जो साइकोलॉजी वाली जो पार्ट बताई ना, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, तो मैं आपसे और इन डिटेल जानना चाहूंगा उसके बारे में। तो कुछ ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स वगैरह बताइए ना। आज की रेट में अगर देखा जाए तो मैं उदयपुर के बारे में बात करना चाहूंगा। ओके। उदयपुर की लेबर फोर्स, आप हम्म, कितनी मानते हैं? लेबर फोर्स इकोनॉमिक्स का टर्म है। 6 लाख के आसपास पॉपुलेशन हो उदयपुर पॉपुलेशन, की। हाँ। 6 लाख में से आप हैरान हो जाएंगे ये फिगर जान के, सिर्फ 1.5 लाख उदयपुर की लेबर फोर्स है। अच्छा। और अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो 1,11,000 कुछ वर्क फोर्स है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब 6 लाख लोगों में सिर्फ 1,11,000 लोग ही हैं जो काम पे जा रहे हैं। ओह, तो अगर प्रैक्टिकली देखें ना, बहुत तो कम है तो। 1 लाख लोग 6 लाख लोगों के लिए कमा रहे हैं। मतलब अगर एक परिवार में 6 जने हैं तो तो एक जना एक का। जना कमा रहा है और 6 जनों को खिला रहा है। हाँ। तो बाकी के 6 जने या तो वो काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मैं कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन मानता हूं इसका, सबसे बड़ा, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ। बट इसमें मैं सबसे बड़ा रीजन मानता हूं जो मेजर फैक्टर है वो है ही यही सोशल मीडिया, मोबाइल। क्योंकि लोगों को अभी जॉब करनी नहीं, बहुत कम अवेलेबल है उदयपुर में। राइट, राइट। मतलब अगर मैं कल की डेट में जाऊं मैं स्विच कर सकता हूँ फील्ड, इतनी सारी फील्ड्स अवेलेबल है, इतना काम है उदयपुर में। बट लोगों को इतना ज्यादा एडिक्शन हो गया है क्योंकि सबसे पहली बात हमने देखी है, हम लोग Tier 3 सिटीज से आते हैं। राइट। तो अब सबसे पहली बात, वी डू नॉट हैव दैट बिजी लाइफ। हमको सुबह मेट्रोज में नहीं चढ़ना है, हाँ। हमारे लिए सुबह वो ट्रैफिक नहीं है। तो हमारा क्या है, उदयपुर में एक मेजर जो चीज है ना, मोबाइल यूजेज टाइम बहुत ज्यादा है। ये जो 4 घंटे लोगों का ट्रैफिक में मेट्रोज में जा रहा है ना, हाँ, वो मोबाइल में जा रहा है। वो हमारे मोबाइल में जा रहा है। और जिसके कारण कहीं ना कहीं, मतलब अगर देखा जाए ना, तो उसने एक ऐसा दिमाग पकड़ लिया है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, डोपामाइन लूप, कि हमको खुद को सबसे ज्यादा अच्छा ही उसमें लग रहा है। हाँ। तो अल्टीमेटली लोगों को उस टाइम उस कारण से बहुत ज्यादा एक तो नींद ना लगी। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है दैट जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया यूज करोगे आपको उतनी ज्यादा नींद आएगी। और जितना ज्यादा आप क्योंकि सोशल, दिमाग थक जाता है देख देख के। हाँ करेक्ट। एंड सेकंड चीज भी यही है कि उतना ज्यादा आप लोनली रहने लग जाओगे, अकेले रहने लग जाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये मेजर प्रॉब्लम बन रहा है कि हमारे को दोनों चीज कनेक्ट करना चाहूंगा कि हमारा मतलब ये वाली चीज हो गई कि मैं इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी को मिक्स कर रहा था। हाँ, जो कि एक वहाँ डेडली कॉम्बिनेशन। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ये कहीं ना कहीं अब सबको कहीं ना कहीं एक बार स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने यूजेज ऑफ इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग को लेके। अभी सर हमने एक देखा था कि जिसकी वजह से आप काफी छाए भी थे। आपका जो पेपर है, जो गेस्ट पेपर है, वो लगभग 50-60% सेम आ गया था जो बोर्ड में था। और जो उसमें जो आपने एक वो टेबल वगैरह जो हमने देखी थी वो डिट्टो सेम आ गई थी। बिल्कुल ये सो लाइक आप ही थे पेपर बनाने में, या फिर कैसे इतना गैस वर्क कैसे मतलब चल सकता है? करेक्ट करेक्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ। मुझे एक एक बच्चे ने वो डाला भी था लाइक कि लीकर पेपर। हाँ, पेपर लीक। भाई मेरा कोई सेटिंग नहीं है सीबीएसई से। बट फिर भी इतनी एक्यूरेसी कैसे हो सकती है? एक्यूरेसी तो नहीं, आप ये बोल सकते हो कि एक्चुअल में क्या होता है कि पेपर जब स्टार्ट हो जाता है ना, बोर्ड सैम्पल पेपर तो लॉन्च कर देता है। बट हाँ, हाँ। जैसे मान लो फर्स्ट पेपर हो गया फिजिकल एजुकेशन का, सेकंड पेपर हो गया इंग्लिश का, ऐसे करके पेपर। तो बोर्ड्स क्या चीज वो स्टडी करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल पेपर में क्या है, सैम्पल पेपर में क्या था और मार्केट प्रिडिक्शंस क्या थे। उस स्टडी से पता पड़ जाता है कि इंग्लिश के पेपर में ये चीज बोली थी, ये तो नहीं आई, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया ही आया है, ये तो बोला था, प्रॉमिसिंग था, ये सैम्पल पेपर में भी था। सैम्पल पेपर का ऑर्डर। तो 2-3 पेपर में क्या होता है
पता पड़ जाता है ये सीबीएसई का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। और जब वो पता पड़ जाता है ना, तो इकोनॉमिक्स के पेपर से 6 दिन पहले गेस्ट पेपर में चाहूँ तो मैं 2 महीने पहले भी लॉन्च कर सकता हूँ, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए गेस्ट पेपर इतना ट्रेंडिंग जाता है और ये चीज़ें, और कहीं अभी इस बार बहुत ज़्यादा लग गया। इस बार डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत मुश्किल होता है सही माना, वो लग गया, तो मेरे को भी बड़ा खुशी महसूस हो रही थी। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये पुरानी स्टडी जो ये 3-4 पेपर पहले हो जाते हैं इकोनॉमिक्स से, इससे कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ सीबीएसई देना चाह रहा है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक वो गोल्डन टिप आप क्या देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो आपको देख रहे हैं? मेरी बस एक ही इच्छा है कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बन के रहें। कि एक आज की डेट में 2 बातें हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। एक स्टूडेंट पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट भूल चुके हैं। हाँ, राइट। आपको फील हुआ कुछ ऐसा? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। कुछ एक्सपीरियंस बताइए। एक जिसको हम बोल सकते हैं ना कि आज टीचर से कोई बात कर रहा है, मतलब हमें तो ये सिखाया गया था और हमने ये किया कि हम तो मतलब दोनों हैंड्स फोल्ड रहते थे, हाथ नीचे, हाँ। थोड़ा सा मुंह नीचे बैंड रहता था। और कहीं ना कहीं होता था कि पहले एक हैबिट बनी हुई थी कि बस चाहते ही टीचर के पाँव छूने हैं। टीचर मना भी करता था बहुत बार, बट वो एक जो चीज थी ना और उससे, एक वो होता था परमिशन लेके जाना। हाँ, वहां से कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्ट बन रही थी। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है, जिस चीज के लिए मैं बहुत अपसेट भी हूँ थोड़ा सा, कि आज की डेट में स्टूडेंट्स को 2 चीज सिखाई जाए या समझा दी जाए, तो स्टूडेंट उस चीज पे आज की डेट में कुछ ना कुछ कमेंट पास करना जरूर चाहता है, और कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीजें, कुछ ना कुछ रिलेट करना किसी से। तो ये कहीं ना कहीं चीज अपसेट भी है, बुरी भी फील होती है। और ये सिर्फ मेरे साथ या ऐसा नहीं कि एक टीचर के साथ हो रहा है, ये चीज सारे टीचर्स के बीच में, हमारे बीच में डिस्कस भी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट को समझनी चाहिए। गोल्डन टिप मैं ये देना चाहूंगा स्टूडेंट को, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। आज की डेट में मैंने देखा स्टूडेंट इतना लोड ले रहा है कि वो सुबह से रात तक भी कभी कभार सेम टॉपिक पे बात कर रहा है अलग अलग जनों से। पहले पापा से डिस्कस कर रहा है, फिर मम्मी से, फिर टीचर को कॉल लगा रहा है एक को, फिर दूसरी टीचर को लगा के सेम डिस्कस कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ इतना एक्सेस लोड नहीं लेना है, थोड़ा सा चिल रहना है। जिसको आपने सुना होगा ना 8+8+8 थ्योरी, 8 आवर्स, 8 घंटे हमको सोने और प्रॉपर वेकअप होने में और थोड़ा सा योगा एक्टिविटीज में देना चाहिए। रेस्ट 8 घंटे हमको कंटिन्यूसली हमारे करियर के लिए, मतलब बच्चे के पास तो एक ही चीज है, रेस्ट 8 घंटे उसको अपना स्कूल प्लस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। रेस्ट 8 घंटे ऐसा चिल करना चाहिए कि रियलाइज हो कि मैं जिंदा हूँ। मतलब अपने अंदर बच्चा नहीं खोना चाहिए। बच्चा एक होता है ना जिसको कि दूसरे के साथ रह के और उसमें सैड हो जा रहे हैं, उसकी चीजें देख के और ये फील कर रहे हैं यार मेरे पास ये नहीं है। अब चिल करना चाहिए, 8 घंटे ऐसे घूमना चाहिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, कुछ मेरे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको देखता हूँ ना फतसागर पे ट्रिपलिंग पे घूम रहे हैं इधर उधर, वो चीज देख के इतना लाइवली फील होता है कि हाँ ये लाइफ इनको नहीं छोड़नी है। तो आई थिंक सो बच्चों को आप ओवर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए।